हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़। फ्रेंड्स, 4-5 दिन से अपने वीडियोस नहीं आ रहे थे साइंस के, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पाए। बट अब अपन ट्राई करेंगे कि रेगुलर अपने वीडियोस आए, डेली आपको एक वीडियो अपना मिलेगा। तो अपन लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी ब्रांस्टेड लोरी की। अपन ने बात की थी ब्रांस्टेड लोरी था, उसका जो कॉन्सेप्ट था वो अपन ने बात की थी उसके बारे में। उसने क्या बताया था, जो H+ जो डोनेट करेगा वो क्या होता है, एसिड, और OH- जो डोनेट करता है वो क्या, बेस होता है। उसकी अपन ने बात की थी। तो अब इस लेक्चर में अपन बात करते हैं, एक क्या लुइस था, लेविस था एक, जो लेविस का कंसेप्ट है, एसिड एंड बेस का, जो लेविस का जो संकल्प है, उसकी अपन बात करते हैं। तो लेविस ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला जो है वो तो क्या होता है, एसिड होता है। और इलेक्ट्रॉन देने वाला, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है वो क्या है, बेस है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या होगा, अम्ल, और जो देगा वो क्या होगा। जो अपने लेविस थे, लेविस जो साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो तो क्या है, अपना एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटर है, जो डोनेट करेगा वो क्या है, अपना बेस है। इसके एक तो इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन वाला एक कॉन्सेप्ट दिया। एक लेविस जो था, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो तो क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड हो गया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटर जो था वो क्या हो गया, बेस हो गया। इसके बेसिस पे अपन एक बात करते हैं, एक एग्जांपल की देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं अपन BF3 + NH3। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो बाहर, अपन क्या है आवर्त सारणी पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा। नाइट्रोजन की क्या है, जो बाहरी जो उसका ऑक्टेट होता है, जो अष्टक बाहरी होता है, उसमें क्या है, एक 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहरी अष्टक में। तो क्या है, 3 तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया, 3 बंध तो किसके हो गए, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के साथ हो गए। 2 क्या इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री पड़े हैं। और जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का जो ऑक्टेट होता है, फ्लोरीन के ऑक्टेट में क्या है, 7 कुछ ऐसे होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी क्या है, बोरोन है, बोरोन में क्या होते हैं, 5 होते हैं। 5 के साथ तो क्या किया, 5 के साथ तो बोरोन बॉन्ड बना लेगा, 5 के साथ तो बोरोन का बंध बन जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये जो खाली बचते हैं, फ्लोरीन में क्या है, 7 होते हैं, 5 के साथ बोरोन ने बना लिया बॉन्ड, 2 बच गए खाली। 2 इसके पास क्या है, 2 वेकेंट क्या है, वैलेंस सेल है, इसके पास तो 2 क्या है, खाली है, और इसके पास 2 एक्स्ट्रा है। तो जो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने जो ये बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियली इसके साथ शेयर कर लेता है। सह संयोजक बंध इसको बोलते हैं, सह संयोजक। ये होता है पार्शियल बॉन्ड होता है, मतलब पूरा कंप्लीट बॉन्ड नहीं होता। ये नाइट्रोजन क्या करता है, इसके साथ एक पार्शियल बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें क्या हो जाता है, ऐसे इनमें एक बॉन्ड बन जाता है, F3B बॉन्ड NH3। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, जो फ्लोरीन था, जो BF3 था, उसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, और जो नाइट्रोजन है वो क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो क्या हो गया, बेस हो गया, क्षार हो गया। हमने भी बात की थी, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, क्षार होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है, वो क्या, अम्ल होता है। तो इसमें क्या हमने एग्जांपल से देख लिया, इस नाइट्रोजन के पास क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो उसने क्या किया, डोनेट कर दिया फ्लोरीन को, फ्लोरीन ने एक्सेप्ट कर लिया। फ्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, इसलिए जो BF3 है वो क्या हो गया, जो बोरोन का फ्लोराइड है वो क्या है, अपना एसिड है, अम्ल है, और जो नाइट्रोजन NH3 जो अमोनिया है वो क्या है, अपना बेस है, क्षार है। बात कर ली जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसमें देखो हमने क्या बात कर ली, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हमने क्या बोला है, एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको हमने क्या बोला है, बेस बोला है। तो इसमें क्या है, जो एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करेगा मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, पहले कमी है तभी तो वो क्या है, दूसरे लेगा। तो इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला जो क्या, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला तत्व जो है
वो तो क्या होगा अम्ल, वो क्या होगा एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, ये क्या डोनेट कर रहा है, इसके पास फालतू है तभी तो ये देगा, ऐसे तो नहीं है इसके पास पहले से अपने काम चलाओ है और ये डोनेट कर देगा, ऐसा नहीं होगा, इसके पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड ये है, इलेक्ट्रॉन भरपूर तत्व है, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है फालतू मात्रा में है, ये डोनेट करेगा तो ये क्या है क्षार है, ये क्या बेस है। क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन भरपूर तत्व है उसमें क्या वो क्या होता है क्षार होता है, हमने देखा, क्योंकि ये क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा मतलब उसके पास फालतू है तभी तो वो डोनेट कर रहा है। अब देखो ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास से कुछ खाली जगह पड़ी है तभी तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपन क्या बोलते हैं, ऑक्टेट जो होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट अगर किसी का है, अगर अष्टक अपूर्ण है तो भी उसको अपन क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। क्या हुआ, अगर उसका अष्टक क्या है अपूर्ण है तो क्या हुआ, वो क्या बोला हमने उसको एसिड बोला, अम्ल बोला, क्योंकि जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट उसके पास खाली जगह तभी तो वो और चीजें ले पाएगा। अगर ऑक्टेट अगर उसका कंप्लीट है, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अगर अष्टक उसका पूर्ण है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, उसको यह बेस बोला जाएगा। क्या अपनी बातें क्या है, जो लेविस जो थे उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या एसिड है, अम्ल है, वो क्या अम्ल है, और जो देगा इलेक्ट्रॉन वो क्या है क्षार है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जिसके पास कमी है वो क्या है अम्ल, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है वो क्या क्षार हो गया। जिसका अष्टक इनकम्प्लीट है, अगर किसी तत्व का अष्टक इनकम्प्लीट है तो वो क्या है अम्ल है, और अगर कंप्लीट है पूर्ण है तो वो क्या है क्षार है, बेस है। क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन अगर किसी पास भरपूर मात्रा में तो वो क्या क्षार है, और जिसका अष्टक अपूर्ण है वो क्या अम्ल एसिड है, और जिसका पूर्ण है ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्या अपना क्षार है, बेस है। इसके कुछ अगर अपन एग्जांपल्स देखें, अपन इसका देखते हैं ऑक्टेट इनकम्प्लीट का अगर अपन बात करें तो मैंने BF3 के साथ NH3 लगाया था, तो NH3 तो इसमें आएगा, इसके पास क्या था ऑक्टेट फाल्ट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट था, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, ये NH3 इसका एग्जांपल हो जाएगा, BF3 क्या है इसका हो जाएगा। इसके बाद अपन इसकी बात करें AlCl3 Na+ Mg+2 Cl- OH-, इन सब के पास क्या है, इनके पास क्या इलेक्ट्रॉन फालतू होते हैं तभी क्या आता है माइनस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो प्लस चार्ज आएगा। तो ये क्या है इनका अष्टक जो पूर्ण होता है, इनके कुछ एग्जांपल्स अपन ने देख लिए, जिसका पूर्ण होता है उनके अपन ने एग्जांपल देख लिए। तो ये क्या हो गए, ये सारे क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हैं, और ये सारे क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेटर्स हैं, और क्या है इलेक्ट्रॉन रिच भी हैं, और क्या है ऑक्टेट इनका कंप्लीट है। तो लुईस जी थे, उन्होंने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एसिड है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्षार है। अगर उसका अष्टक अपूर्ण है तो वो क्या है अम्ल है, और अगर अष्टक पूर्ण है तो वो क्या है बेस है, क्षार है। अगर वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है उस तत्व में तो क्या है वो एसिड है, अगर इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है तो वो क्या है बेस है, क्षार है। ये जो लुईस जी ने जो बातें बताई अपन को, जो अपन ने लुईस की जो बातें पढ़ी हैं, इसके बाद अपन क्या है, अगर अपन को H+ और पहले क्या अपन H+ और OH- से क्या है एसिड बेस निकाल रहे थे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, वो अपन H+ OH- से निकाल रहे थे। अब जो लुईस जी ने जो बताया इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन वाला संकल्प इन्होंने बताया, उससे अपन क्या है H+ OH- के बिना भी अपन क्या है चीजों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है। H+ OH- के बिना भी अपन बातों को उनको पढ़ सकते हैं, उन बातों को पहचान सकते हैं कि ये अम्ल है या ये क्षार है। तो अपन देखते हैं उसके बारे में कुछ, जो इनकी जो कॉमन, इसके बारे में तो ये बात हो गई। अब अपन क्या करते हैं, एक बार अपन वापस चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने जितना पढ़ा है। अपन ने जो इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज जो पढ़ी थी, जो इनके सामान्य गुण अपन ने पढ़े थे एसिड बेस और क्षार के, एसिड बेस एंड सोल्ट के जो अपन ने जो कॉमन प्रॉपर्टीज के सामान्य गुण जो थे अपन ने पढ़े थे, उनकी अपन बात करते हैं। वो सामान्य गुण एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, एसिड है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड में, बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू।
अपन ने क्या लिटमस पेपर की बात की थी। जो लिटमस पेपर को क्या अमल क्या करते हैं, नीले को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल को नीला करते हैं। अपनी ये स्टार्टिंग में बातें हो गई थी। उसके बाद अपन ने दूसरी बात पढ़ी थी, एसिड अगर क्या करता है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, अगर वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये भी अपनी बात हुई थी। अपन इसकी बात करें, एक एग्जांपल अपन इसका लेना चाहें, H2SO4 प्लस Zn, ये क्या एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। ये क्या जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ये क्या विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ZnSO4 प्लस क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, मैंने उस टाइम भी आपको ये एग्जांपल बताया था। 3 नंबर पे अपन बात करते हैं एक बार छोटी सी बात और, एक क्या है जो ये हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में जब अपन क्या है अमल को धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस का अगर अपन को पता लगाना है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं है तो क्या करते हैं, जब भी अपन मान लो रिएक्शन करवा रहे हैं, अपनी क्या रिएक्शन हो रही है, इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अगर अपन को क्या इसका पता करना है कि हाइड्रोजन गैस है या नहीं तो अपन क्या करेंगे कि जलती हुई मोमबत्ती इसके सामने लेके आते हैं। जलती हुई मोमबत्ती अगर अपन इसमें लेके आएंगे तो क्या इसमें क्या फट फट की आवाज आने लगती है, फट फट की आवाज आती है, एक क्या पॉप साउंड आता है। ये पॉप साउंड आने लग जाता है, उससे क्या है हमें पता चलता है कि जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जैसे ही अपन क्या जलती हुई मोमबत्ती इसमें लेके आएंगे, गैस निकल रही है उसके अंदर, तो उसमें फटफट की आवाज आने लग जाएगी, पॉप साउंड आने लग जाएगा। उससे हमें क्या है हमारा कंफर्म हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी जो गैस निकल रही है अभिक्रिया में वो कौन सी निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। एक देखो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो अपने क्या जो मेटल है वो क्या बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो मैंने क्या बताया था, सब में हाइड्रोजन नहीं निकलती, सब में H2 नहीं निकलती। ये अपनी बात हुई थी। मतलब क्या जब बेस के साथ है जो क्षार है उसके साथ अगर धातु अभिक्रिया करेगा तो क्या उसमें क्या सब में हाइड्रोजन नहीं निकलती। बट जो जिंक है, जिंक धातु क्षार के साथ अभिक्रिया करने पर लवण व H2 बनाता है। ये अपनी क्या है, ये बात आप याद रखना कि वैसे तो क्या है धातुएं अगर क्षार के साथ रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तो सब में क्या हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। बट जिंक जो है उसमें क्या है हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जैसे अपन मान लो रिएक्शन करके देखें, हाइड्रोजन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की अपन जिंक के साथ रिएक्शन कराएं तो इसमें बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ अगर रिएक्शन होगी तो उसमें क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो क्या वैसे तो क्षार अगर क्या है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें क्या होता है हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। बट अगर क्या है जिंक जो मेटल है, जिंक धातु है, वो अगर बेस क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें क्या है हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये बात आप याद रखना। अपन ने क्या बात की थी, अगर मेटल ऑक्साइड है वो अगर क्या धातु के साथ वो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो इसमें क्या साल्ट बन रहा था, एक तो लवण बन रहा था प्लस उसमें क्या पानी बन रहा था। मतलब क्या हुआ धातु का ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें क्या लवण बन रहा था और पानी निकल रहा था। ये बात अपनी क्या स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था इस मैटर को। अगर अपन एग्जांपल देखें तो कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl की अगर अपन रिएक्शन करवाएं, मेटल का क्या ऑक्साइड है, अपन उसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उसमें क्या बनता है CuCl2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को अपन अगर बैलेंस करना चाहें तो क्या है यहाँ पे क्या रिएक्शन अपनी बैलेंस हो गई, 2 लगाती। तो क्या है कॉपर ऑक्साइड जो धातु ऑक्साइड है उसके साथ अपन अम्ल की उसके साथ रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, लवण बना, कॉपर क्यूप्रिक क्लोराइड बन गया, कॉपर का क्लोराइड बना और क्या उसमें पानी निकल गया। ये अपनी एक छोटी सी रिएक्शन है, अभिक्रिया है। ये क्या है कॉपर का ऑक्साइड है, ये क्या है बेसिक होता है। मतलब ये क्या रिएक्शन हुई तो ये जो रिएक्शन है ये क्या है एसिडिक नेचर, इसमें क्या अपन देखेंगे तो ये क्या है बेसिक नेचर का आता है। मतलब ये बेसिक नेचर का आया, इसमें क्या एसिडिक नेचर आता है। जैसे ये रिएक्शन करवाई हमने तो रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो आता है वो एसिडिक नेचर हमें दिखाई देता है, जो अम्लीय जो गुण है वो अपन को इसमें दिखाई देते हैं। अगर नॉन मेटल ऑक्साइड कोई है और अगर अपन उसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तो भी क्या बनेगा, सोल्ट प्लस H2।
मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो वो क्या हमें एसिडिक नेचर शो करेगा। सॉरी, जो मेटल ऑक्साइड है उसकी अपन अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या एसिडिक नहीं, वो हमें बेसिक नेचर शो करेगा। वो क्या क्षारीय, जो उसके जो क्षारीय गुण हैं वो हमें दिखाई देंगे। नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण और पानी बनेगा। नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 ले लें प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर अपन ले लें, इसकी जो रिएक्शन होती है इसमें क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोजन। तो हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उसको अगर अपन ने बेस के साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या हमने एक साल्ट बना और एक हाइड्रोजन बना। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसका क्या हमें एसिडिक नेचर दिखाई देता है, उसमें क्या है अम्लीय गुण होते हैं, अम्लीय गुण हमें दिखाई देते हैं। तो क्या हुआ, मेटल अपन ने क्या बातें की थी, जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल को नीला कर देता है, और जो मेटल ऑक्साइड है अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस निकालता है, वो अपन ने बात की थी। और जिंक जो मेटल है वो क्या है, जिंक वैसे तो अगर मेटल धातु जो है वो अगर क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या हाइड्रोजन गैस सब में नहीं निकलती, बट जो जिंक है वो रिएक्शन करके जो जिंक है वो क्या करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो भी उसमें क्या हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट बनता है, और उसकी सोल्ट का जो नेचर आता है वो कैसा आता है, बेसिक नेचर आता है, क्षारीय गुण उसमें आते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड अगर क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तो उसमें क्या सोल्ट आता है और पानी आता है, बट जो उसका जो सोल्ट बनता है उसमें क्या होता है, अम्लीय गुण होते हैं, कुछ एसिडिक बिहेवियर उसका शो होता है। तो ये कुछ अपनी एसिड बेस और सोल्ट की कुछ छोटी मोटी बातें थी। अपन ने लेविस पढ़ लिया, ब्रोंस्टेड पढ़ लिया, रेंजेस की थ्योरी पढ़ ली, एसिड बेस साल्ट के जितने भी छोटे छोटे गुण थे वो अपन ने सारे 1 by 1 डिस्कस कर लिए।